हेलो दोस्तों, जैसा कि मैं बता दूं, आज के 2 दिन पहले मैंने वीडियो डाला था। तो लगभग मेरा एग्ज़ाम IIT का लगा था, इसलिए मैं उसके बाद वीडियो नहीं डाल पाया। लेकिन काफ़ी सारे कमेंट आए और मेरे दोस्तों ने फ़ोन भी किया कि आप बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और मैं बता दूं कि जो मैंने क्वेश्चन पुटअप किया था कि जो भर्ती के लिए जो छूट वाली बात थी, वो बता रहे एकदम आप सही बोल रहे हो। तो सही बोलने का मतलब तो मेरा सही है, लेकिन क्या सही हो रहा है हमारे साथ? जब पता लगाया गया कि जो बच्चे आज के मतलब अगली भर्ती में रेस मार के आए थे, उनका किसी तरह से अनफिट हो गए थे, किसी मतलब कारणवश, चाहे डॉक्यूमेंट में हो या मेडिकल में हो। आज जब उनसे पूछते हैं कि क्या आप उसी रफ्तार से आज भी दौड़ सकते हो, बोलते हैं वो वाली बात ही नहीं रही, वो अब जिम्मेदारी भी आ गई ना। मेन बात तो यही होती है भाई, सबके ऊपर जिम्मेदारियों का बोझ होता है। तो कोई ये थोड़ी ना चाहता कि हम जिम्मेदारियों से अलग हट के तैयारी करें, क्योंकि आप जिम्मेदारी से अगर मुंह मोड़ लेंगे तो आपका जीवन जीने का कोई मतलब नहीं है। तो वही हम सोच रहे हैं कि हमने भी अब फिर से शुरू कर दिया है तैयारी, क्योंकि अब पीठ दिखाना जानते हो कायरों वाली बात हो जाएगी। अब सोचते हैं अगर 1 साल बाद नहीं 2 साल बाद जब भाई भर्ती आएगी, लेकिन हम अपने आप को तैयार रखेंगे। क्योंकि अगर इस बार मौका हाथ से निकल गया तो जो ये गांव है, जो हमारा समाज है, ये जीने नहीं देगा हम लोग को। क्योंकि अब क्या है ना, जो बच्चे इंडियन आर्मी की तैयारी करते हैं, लगता है उनको, जानते हो क्या, किसी ने श्राप दे दिया है, वो उनका मजाक उड़ा रहे हैं। तो मैं बता दूं, जो लोग इनका आजकल मजाक उड़ा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। क्योंकि लगता है जैसे जो कोई बच्चा इंडियन आर्मी की तैयारी करना चाहता है, कर रहा है, तो कोई जैसे पाप का काम कर रहा है। लेकिन देखा जाए अगर सबसे ज़्यादा तो जो बच्चे हैं आजकल इसी क्षेत्र में प्रेरित भी हो रहे हैं। लेकिन जो हमारे देश की क्या है, गवर्नमेंट बोले या समाज है, जो सोसाइटी है, वो हमारे सबके बारे में थोड़ा भी सोचती भी नहीं है। क्योंकि अभी जो पिछली भर्ती आई थी, उसमें जिस बंदे की उम्र नहीं पूरी थी, मतलब वो भर्ती देखने के लायक नहीं थे, जब वो उनकी भर्ती देखने के लायक उम्र हो गई, अब वो फर्स्ट ही मार्कशीट में GD ओवर एज हो रहे हैं। जैसा कि मैं अपने आप ही बता दूं कि मेरा जो अगर मार्च अप्रैल तक भर्ती नहीं आती है तो मैं GD ओवर एज हो जाता हूं। अगर यही भर्ती लगभग मार्च अप्रैल में आती है तो मुझे GD मिलेगा। अब अगर मुझसे कोई पूछे कि तुम तैयारी करोगे या बंद करोगे, अगर मैं बता दूं कि मैं बंद करता हूं, तो मैं जानते हो क्या करता हूं? पहले तो मैं अपने माँ बाप का सपने का जो होता है वो गला घोट दूंगा। अगर मैं अब पीठ भी दिखाता हूं तो मैं कहाँ जाऊंगा? मुझे समाज जीने भी नहीं देगा। इसलिए अब रण छोड़ के नहीं भाग सकते हैं। तो जैसा कि आपको पता होगा कि हाल ही में अभी जो असम राइफल की बात हुई थी, वहाँ पे लड़के गए थे, वो आ रहे हैं, आज पहुँच गए होंगे घर। अब वो बताएंगे कैसा क्या हो रहा है। मेरा भी असम राइफल का फिजिकल लगा हुआ है, टिकट भी होने वाले बताए थे मेरे भैया की, करा दिए हैं। लेकिन मैं सोच रहा हूँ जाऊँ या ना जाऊँ, क्योंकि इतना दूर है, जाएँ और भर्ती भी मतलब काफ़ी ज़्यादा हो ना पोस्ट हो, क्योंकि लड़के बहुत सारे हैं। यही सब लेके बात को टेंशन है। लेकिन मैंने सोचा हूँ कि क्योंकि मैंने 2 हफ्ते का रेस्ट लिया था, डॉक्टर ने बोला था, अब वो काफ़ी ठीक हो चुका है। इसलिए मैं फिर से रण में अब उतरना चाहता हूँ, क्योंकि अब रण नहीं होगा, अब भीषण संग्राम होगा। क्योंकि इस बार जो बच्चे हैं वो तैयारी करना बंद ही नहीं कर रहे हैं। वो जानते हैं कि अगर हम तैयारी करना बंद कर देंगे तो जो गवर्नमेंट है, ये पता नहीं कब भर्ती निकाल सकती है, कुछ इसका पता नहीं है, कोई भरोसा नहीं है। इसीलिए हमको बहुत सावधानी के साथ तैयारी करना है। और जैसा कि आप देख रहे हैं, चारों तरफ आग लगी हुई है। कोई बता रहा है फरवरी में निकलेगी, तो कोई बता रहा है अप्रैल में आएगी, कोई बता रहा है अगस्त में, कोई बता रहा है 2022 में भर्ती ही नहीं है। तो यही सब देखते हुए, इसको मद्देनज़र रखते हुए हम सब अपनी तैयारी को जारी रखेंगे। और सभी से गुजारिश है कि अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे, पसंद आए, तो आप लाइक और शेयर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसमें मेरी बात नहीं, सभी युवाओं की फीलिंग जुड़ी हुई है। ठीक है, अगर मेरी ही बात होती है अकेले तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर मेरे दृष्टिकोण से देखा जाए तो जो मेरी उम्र के हैं या जो मेरे से बड़े भी हैं, उनकी भी यही दशा है। आजकल देख सकते हैं कि हर ग्राउंड पे पता नहीं कितने बच्चे शाम को रहते थे, लेकिन अगर आजकल देख लिया जाए तो ग्राउंड पे चिड़ियों की आवाज़ ज़्यादा आती है और बच्चों की आवाज़ कम आती है। इसका क्या मतलब है? यानी जो युवा है, उनका जो मन है वो टूट चुका है। भर्ती आएगी नहीं, हम फर्जी में तैयारी क्यों करें? और जो घर वाले गार्जियन वो भी परेशान है कि बेटा तू कब तक दौड़ेगा, ऐसे दौड़ता रहेगा तो घर कैसे चलेगा? घर की जिम्मेदारियां भी तो हैं, किसी को अपने भाई को पढ़ाना है आगे करके, किसी को अपनी बहन की शादी करानी है। तो यही सब देखना है। अब देखते हैं कि जो गवर्नमेंट है वो हमारे सबके बारे में क्या फैसला लेती है। बाकी से तो आप तो देख ही रहे हैं, आप भी सोचने की शक्ति है। और बस आज के लिए इतना ही। भारत माता की जय! भारत